तो एक ऐसा स्पेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिन्होंने बहुत ही रोअरिंग कमबैक किया है अपनी परफॉर्मेंस में। स्टॉक्स तो ऑब्वियसली चल ही रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत सॉलिड रिबाउंड आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऐसी एक बैंक है जहां पे बहुत ही अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे। एक तरफ तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, दूसरी तरफ एनआईए ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी। अपने रिजल्ट से बात करने के लिए हमारे साथ एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा जी जुड़ रहे हैं। आप मिस्टर चड्ढा, गुड आफ्टरनून और ईटीएन और स्वदेश पे आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि ऑन ग्राउंड क्रेडिट डिमांड कैसी इंप्रूव हो रही है। साल के एंड तक आपको क्या विजिबिलिटी मिल रही है यहाँ से, जिस तरह का क्वार्टर आपने क्लोज किया है। जैसे अभी एक बड़े फंड मैनेजर भी हमारे चैनल पे बैठे थे 15 मिनट पहले, वो कह रहे थे कि एनिमल स्पिरिट्स धीरे धीरे वापस आ रही है और कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ यहाँ से इम्प्रूव हो सकती है। तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। तो देखिए, जब हम लोन ग्रोथ की बात करते हैं तो एक डिफरेंशिएटेड पिक्चर है। राइट कुछ आपको कुछ एक्चुअली ऑडियो ग्लिच इस समय हो रहा है, हमें आपकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही। हम उसको फिक्स करके वापस चड्ढा जी आपके पास आते हैं। इस दौरान हम कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। देखिए, आज भी ख़राब बाज़ार में स्टॉक 1% ऊपर है। बाकी और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स भी लेके आइए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो आज नीचे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। राइट डिम्पी, आप जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अभी विनय शर्मा के साथ भी कि ये स्पेस जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का स्पेस, ये देखने लायक ही बन रहा है इस समय। यूनियन बैंक एसबीआई से शुरुआत हुई थी, यूनियन बैंक, अब बीओबी और भी दूसरे बैंक से बहुत अच्छी कमेंट्री है और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो वही हम उनसे भी बात करेंगे कुछ थोड़ी सी देर में। अपनी ऑडियो क्वालिटी को फिक्स करके वापस लौटेंगे। बट आपकी नज़र कहाँ पे है डिम्पी? अजय, अभी आप बिल्कुल अजय, जैसे अभी आप कह भी रहे थे ना कि आप आज फिर से निजी बैंक नीचे हैं। ये 3 दिन हो गए हैं मार्केट के अंदर जो प्राइवेट बैंक का पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक बैंक्स। तो सरकारी बैंकों का वेटेज थोड़ा कम है बैंक निफ्टी पर, इसलिए आप बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म होते नहीं देख रहे हैं। आज जो क्रिटिकल लेवल अभी मैं थोड़ी देर पहले मार्केट्स को भी चेक कर रहा था, उसमें एक 17,900 के लेवल को हमने ब्रेक किया है और यहाँ पे हमने 39,000 को भी ब्रेक किया हुआ है। तो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आज इंडेक्स के पॉइंट से ब्रेक हैं। इंपॉर्टेंस आज यही देखनी पड़ेगी कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ सरकारी बैंक अपने आप में आज भी मेंटेन रखें अपने आप को। अगर अच्छा मेंटेन रखते हैं तो आई होप कि मार्केट को वापस अपना सपोर्ट तो मिल जाएगा। ये इतनी वेटेज तो रखते हैं कि सपोर्ट मिल जाएगा। और आज सबसे इंपॉर्टेंट बात अजय, एक और शेयर पे भी ध्यान रखना होगा जिसको आपने परसों नोटिस करवाया था, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आज फिर से दम दिखता है तो शायद हम फिर से 18,000 को रीगेन करने की कोशिश करेंगे एक बार। चलिए एलेम्बिक से बात करते हैं तब तक। एलेम्बिक के भी उम्मीद से नंबर्स थोड़े उम्मीद से कमज़ोर रहे। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी शौनक अमीन। शौनक, इस क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ कि नंबर्स आपके पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे आए? ग्रोथ काफी अच्छा था, इसलिए हमारा वो बेस था लास्ट ईयर का प्रॉफिटेबिलिटी का एकदम ऊंचे था यूएस बिजनेस के लिए। और इस साल यूएस में आपको जैसे मालूम है काफी कंपटीशन चल रहा है, पूरा मार्केट डाउन हो गया यूएस में सब कंपनी के लिए। तो इस साल क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा काफी डाउन हो गया, लेकिन वो ज्यादातर प्राइस इरोजन यूएस मार्केट में यूएस मार्केट का प्राइस इरोजन इज द मेन रीजन जिससे ये रिजल्ट्स नंबर्स थोड़े डाउन हो गए। ऑलराइट, साथ ही जानना चाहेंगे मिस्टर शौनक आपसे, क्योंकि इस साल हमने देखा कि आप मार्जिन्स जो हैं वो भी गिरे हैं, लगभग 20% तक के मार्जिन है। लास्ट ईयर ये 31% थे। इस तिमाही में कमोडिटीज़ की कीमतों में जैसे हमने देखा कमोडिटी प्राइसेस वो कूल ऑफ हुए हैं लास्ट मंथ। मार्जिन को बेहतर करने के लिए आपके क्या आगे के प्लान्स हैं? तो मार्जिन्स हमारे लिए काफी यूएस बिजनेस में जैसे मैंने बताया प्राइस इरोजन ज्यादा फैक्टर है मार्जिन्स जिसको इम्पैक्ट कर रहा है इस साल। तो जैसे कमोडिटी प्राइसिंग का प्रेशर भी है, लेकिन हमारे लिए तो ज्यादातर यूएस प्राइसिंग प्रेशर्स, यूएस मार्केट के प्राइसिंग प्रेशर्स से
लिए मार्जिन्स कम हो गए हैं। मिस्टर शौनिक, एक क्वेश्चन ये भी है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है पीछे हमने देखा है। इस ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए अब आप क्या करेंगे, क्योंकि एक सेट ऑफ नंबर्स, एक सेट ऑफ ग्रोथ आप ऑलरेडी पहले ही अचीव कर चुके हैं। तो अभी इंडिया बिजनेस में काफी अच्छा चल रहा है, मार्केट भी बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है इंडिया में, और ये चीज हम काफी 2-3 क्वार्टर से अभी देख रहे हैं। तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आगे भी मार्केट भी अच्छा चलेगा और हमारी परफॉर्मेंस भी मार्केट से बढ़िया होने वाली है। मिस्टर अमीन, एपीआई सेल्स में अभी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती नजर आई है, बताइए इसका क्या कारण था? एपीआई सेल्स ज्यादातर अगर आप देखते हैं तो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में कोविड ज्यादातर पीक पे था, तो लास्ट ईयर एपीआई का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था ये क्वार्टर में, क्योंकि ज्यादातर चाइना शट डाउन और अजिथ्रोमाइसिन सप्लाईज बहुत किए थे हमने एपीआई से। तो अगर ऐसे लाइक आइसोलेशन में देखते हैं तो एपीआई 9% ज्यादातर डाउन हो गया, लेकिन अगर हम 3-4 साल से देखते हैं तो लास्ट ईयर के वेरी हाई बेस से हमने थोड़ा ज्यादातर ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन वो लास्ट ईयर के नंबर्स के आसपास हम पहुंच गए। तो आई थिंक दैट इज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम एपीआई पॉइंट ऑफ व्यू। शौनिक, आपने इस तिमाही के अंदर करीब 4 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। एक तो मैं इसका बिजनेस प्लान आपसे जानना चाहता हूँ, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना बिजनेस मिलेगा इस चारों प्रोडक्ट से? तो अभी इंडिया में वी हैव as of now no plans we are ready to talk about from expansion point of view. यूएस मार्केट में जैसे आपको लोग को मालूम है, अभी तक हमारे ज्यादातर सेल्स ओरल सॉलिड डोसेज में से ही आ रहे हैं, लेकिन हमारे वी हैव 2 other plants which is एक तो इंजेक्टेबल जनरल इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स है जिसका हमें अप्रूवल मिला है, तो आगे चाहते हैं वी शुड बी फाइलिंग एंड लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स। हमारा डर्मा भी अप्रूवल है, तो वी आर फाइल्ड एंड लॉन्च फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट। तो एंड थर्ड इज वी हैव अ ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल्स प्लांट जिसका अभी भी ऑडिट हुआ, तो वंस इफ वी कैन गेट अप्रूवल फॉर दैट गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक वी विल हैव काफी न्यू लॉन्चेस ओरल सॉलिड में भी होने वाले हैं और काफी नए डोजेज फॉर्म में भी होंगे यूएस में। तो इस तरीके से एक्सपेंशन भी हो जाएगा यूएस में। All right, thank you so much, Mr. Amin, for giving us time today and talking about the numbers here on 18 Hours Swadesh. तो आप बात हम देख रहे थे, अपने ग्रोथ प्लान्स पर बात करते हैं और रिजल्ट्स की डिटेल्स हमसे शेयर करते हैं एलेंबिक फार्मा के मैनेजमेंट। अब एक बार मार्केट्स पर नजर डालते हैं तो 17,900 जो एक क्रूशल सपोर्ट की तरह बताया जा रहा था वो ब्रेक हो गया। सबसे ज़्यादा कॉल्स, सबसे ज़्यादा पुट्स यहाँ सेल हुई थी, यानी ट्रेडर्स को लगता था कि इस लेवल से नीचे मार्केट्स नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन ये लेवल आप ब्रीच हुआ है। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, इस लेवल को ब्रीच होने के बाद अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? प्रियंका, अगर आप आज का डेरिवेटिव डेटा देखें सुबह से ओपन होने के बाद, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कॉल राइटर्स काफी हैवी हो रहे हैं। 17,900 यहाँ पर अगर की बात करते हैं तो यहाँ से 17,900 क्योंकि निकल चुका है, तो 17,840 17,830 स्पॉट में मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और क्योंकि 17,800 पर अब नेक्स्ट विजिबल सपोर्ट एक्टिव है, जहां पर ज्यादा पुट राइटर्स एक्टिव हैं, तो हो सकता है आपको करंट लेवल से 50 से 60 पॉइंट का डिप निफ्टी में आता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर रहा है, सुबह से ही वीक है, और मुझे लगता है यहाँ पर अभी यहाँ करंट लेवल से लगभग 300 से 400 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। 38,400 38,350 मुझे लगता है निफ्टी बैंक में भी आपको नीचे की साइड में आता हुआ नजर आ सकता है। राइट, चलिए एज प्रॉमिस्ड बिग इंटरव्यू ऑफ द डे बीओबी मिस्टर चड्डा हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं, कुछ ऑडियो ग्लिचेस आ गए थे। मिस्टर चड्डा, बहुत बहुत शुक्रिया 18 ऑफ स्वदेश पे आने के लिए। शेयर होल्डर्स आपके और पूरा इकोसिस्टम आपसे ये जानना चाहेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के वेंटेज पॉइंट से ऑन ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस क्या हैं आपकी, किस तरह की डिमांड आपको आती हुई नज़र आ रही है लोन ग्रोथ की? जैसा मैंने बताया पहले भी, हम एक बड़े बैंकिंग सेक्टर फंड मैनेजर से बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि कंट्री में कैपेक्स साइकिल किक ऑफ हो रहा है और कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ
यहाँ से बेहतर हो सकती है। क्या आपकी भी वही उम्मीद है? तो देखिए, जब हम लोन ग्रोथ की बात करते हैं तो एक डिफरेंशिएटेड पिक्चर है। कुछ सेक्टर्स में, कुछ सेगमेंट्स में लोन ग्रोथ बहुत अच्छी है। जैसा यदि आप हमारा अपना खुद का पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमारे कार लोन्स में 23% YOY ग्रोथ है, जो काफी बेहतर है। इसी प्रकार पर्सनल लोन्स जो हैं उसमें लगभग 30% ग्रोथ है। गोल्ड लोन्स में 32-33% ग्रोथ है। परंतु जो कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ है वो थोड़ी सी म्यूटेड रही है। और क्योंकि हमारा जो अगर पोर्टफोलियो देखें तो लगभग 50% कॉर्पोरेट है, उसकी वजह से उसका ओवरऑल ग्रोथ पे काफी इम्पैक्ट होता है। परंतु यदि हम अब भविष्य की बात करें तो 3-4 चीजें हैं जो सजेस्ट करती हैं कि हम भविष्य के बारे में आशावान हो सकते हैं। नंबर एक, तो कुछ सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसका काफी प्रभाव पड़ा है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल योजना है, उसकी वजह से NHAI स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स में, हैंड प्रोजेक्ट्स में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। हमारी रोड प्रोजेक्ट का जो पोर्टफोलियो है वो काफी बड़ा है। दूसरा जो है, काफी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है फाइनेंशियली, वो उन्होंने काफी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स किए हैं स्टील के अंदर, सीमेंट के अंदर। तीसरा, अभी हम बिजी सीजन में हैं तो जो वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन है वो स्वाभाविक तौर पे इस समय बढ़ जाती है। और चौथा, कुछ और ऐसे इनिशिएटिव्स हैं PLI जैसे, जिसके वजह से ग्रोथ होनी चाहिए। और आखिर के अंदर एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब एक स्तर पे पहुंचती है तो स्वाभाविक होता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल ट्रिगर हो जाती है। तो मेरे विचार में जिस प्रकार की हम अब इकोनॉमिक एक्टिविटी देख रहे हैं उसकी वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होनी चाहिए और उसकी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल भी ट्रिगर हो जानी चाहिए। तो मेरे विचार में हम भविष्य के प्रति काफी आशावान हो सकते हैं। करेक्ट, राइट मिस्टर चड्ढा, साथ ही आप जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करें कि डबल डिजिट ग्रोथ की क्या उम्मीद रखनी चाहिए? आप इस साल की बात करें, अगले साल की बात करें, किस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? देखिए, अगले साल के लिए तो अभी मेरे ख्याल कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा। परंतु इस वर्ष मेरे ख्याल यदि हम देखें तो 7 से 10% के बीच में हम ग्रोथ का अनुमान लगा रहे थे। और जिस प्रकार की एक्टिविटी अब हम देख रहे हैं वो डबल डिजिट्स के निकट होनी चाहिए। संजीव जी, गुड मॉर्निंग। वैसे अगर स्पेशल ऑफर्स भी दिए गए थे बहुत सारे बैंकर्स की तरफ से ताकि होम लोन की ऑफटेक को एकदम से बढ़ाया जाए, लेकिन अगर वैसे मैं कंपेयर करूं बैंकिंग टू बैंकिंग तो आपके होम लोन्स का जो डिवीज़न है वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाया जितने दूसरे बैंक्स ने किया। सर, इसकी कुछ खास वजह आप बता पाएंगे और आगे चल के इस पोर्टफोलियो को कैसे बढ़ाया जाएगा, इस एरिया को कैसे इम्प्रूव करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे कार लोन के भी वही हैं और होम लोन के भी वही हैं। अंतर दोनों में ये है कि होम लोन जो है वो लंबे समय के लिए होता है और जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है कि अगर यदि मैंने आज से 1.5 या 2 वर्ष पहले होम लोन एक रेट पे लिया था और आज मुझे उससे कम रेट पे मिल रहा है तो उसकी रीफाइनेंस करने की प्रवृत्ति रहती है। और खासकर क्योंकि हमारे जो होम लोन्स हैं वो क्रेडिट स्कोर से लिंक है तो उनकी बोरो सी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हमारी ग्रोथ जो कम हुई है वो इसलिए नहीं कम हुई कि हमारे डिसबर्समेंट कम हुए हैं। हमारी ग्रोथ जो नेट इसलिए होम लोन में कम है कि रीफाइनेंस का काफी प्रेशर रहा है। तो पर आगे जाके हमें ये आशा करते हैं कि जिस प्रकार से हम कार लोन्स में काफी अच्छी और इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ दे पाए हैं, होम लोन्स में भी हमारी ग्रोथ बेहतर होगी। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया मिस्टर चड्ढा। होम लोन के रेट्स पे आपकी क्या उम्मीद है? अभी भी काफ़ी कंपेरेटिव एनवायरनमेंट है, आपको लगता है यहाँ से भी रेट्स नीचे जा सकते हैं? और हम काफी हद तक इंटरेस्ट रेट्स में रॉक बॉटम पे आ गए हैं। कुछ हद तक तो इसलिए भी रेट्स कम हुए कि ब्याज की दरें हम जो रिजर्व बैंक निर्धारित करता है वो भी कम हुई थी। दूसरा, एक लिक्विडिटी सरप्लस था मार्केट के अंदर जिसकी वजह से कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ भी म्यूटेड रही। और क्योंकि और कोई चैनल नहीं थे ग्रोथ के, इसलिए सारा जो है वो प्रभाव होम लोन्स के ऊपर पड़ा है। तो मेरे विचार में अब लगता यह है कि हम मार्केट बॉटम आउट हो गई है और आगे जाके जैसे लिक्विडिटी सिचुएशन भी नॉर्मलाइज होगी तो रेट्स शायद बहुत जल्दी बढ़े ना, पर और कम होने की संभावना क्षीण लगती है। ऑलराइट मिस्टर चड्ढा, क्योंकि ब्याज दरों में हमने देखा कि सॉफ्टनेस थी, कई बैंकों ने ब्याज दर कम किए और क्योंकि ब्याज दर अगर कम होंगे तो उससे होने वाली इनकम भी कम होगी।
आपके मेजर रीजंस क्या रहे इंटरेस्ट इनकम से, ब्याज दरों से जो इनकम है उसमें कमी आने के क्या मेजर रीजंस हैं, और आगे आने वाले जो क्वार्टर्स है उसमें क्या यहाँ से कुछ सुधार देखने को मिल सकता है? इंटरेस्ट इनकम में अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो उसके दो अंग होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट इनकम और एक होता है इंटरेस्ट कॉस्ट, राइट। तो जब रेट्स कम होते हैं तो यह स्वाभाविक होता है कि आपकी इंटरेस्ट इनकम कम होगी, परंतु आप असली जो टेस्ट होता है ये होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी साथ में कम हो रही है या उससे अधिक कम हो रही है। तो हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें कमी और भी अधिक हुई है। इसकी वजह से हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो पिछले वर्ष में 2.75% था वो आज की तिथि में 2.85% है। और इसका कारण ये था कि हम काफी डिसिप्लिन रहे डिपॉजिट ग्रोथ में। हमारी डिपॉजिट ग्रोथ जितनी भी हुई है वो करंट अकाउंट और सेविंग बैंक की हुई है। हमारा कासा परसेंटेज जो है वो जो है 39% से बढ़कर 43% हो गया है। उसकी वजह से एनआईआई भी हमारी बढ़ी है, और ये एक विशेष कारण रहा है जिसकी वजह से हमारे पहले अर्धवर्ष में जो पहला फर्स्ट HY1 था उसमें हमारा मुनाफा जो है पिछले वर्ष जो 800 करोड़ था इस वर्ष बढ़कर 3300 करोड़ हो गया है। चड्ढा जी, एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है, और पहले भी आप टेक्नोलॉजी में तो बहुत ट्रस्ट करते थे। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ कैसी रही है आपकी, इस पे एक तो आपका कमेंट चाहिए, और खासकर आपका जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, उसकी ग्रोथ कैसी रही? देखिए, ये निश्चित है कि जो चीजें अगले 2 या 3 वर्ष में होनी थी वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी और कॉर्पोरेट जीवन में भी वो 6 महीने या 1 वर्ष में हो गई हैं। जिस प्रकार से हम शॉपिंग करते थे, जिस प्रकार से हम बैंकिंग करते थे, वो सब कुछ बदल गया है। कुछ हद तक वो दोबारा बदलेगा, परंतु जो पहले था वो कभी नहीं होगा। इसलिए एक संस्था के तौर पे बहुत आवश्यक है कि हम कल की तैयारी करें, और हमारे विचार में कल जो होगा बैंकिंग का उसमें मोबाइल फोन जो है वो उसका सेंटर होगा और बाकी बैंक उसके इर्द गिर्द घूमेगा। इसलिए बहुत जरूरी था कि हम अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अनुरूप बनाएं, और बॉब वर्ल्ड उसी के अनुसार है। आप बॉब वर्ल्ड के द्वारा शॉप कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं, लॉकर ऑपरेट अपना करने के सिवाय लगभग सब कुछ कर सकते हैं। और बॉब वर्ल्ड एक बहुत ही सशक्त प्लेटफॉर्म है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये बैंक के विकास में और वृद्धि में उसके बिल्कुल मध्य में रहेगा। चलिए, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मिस्टर चड्ढा, आज आपने हमसे बात की और हमें अपना समय दिया, इसके लिए